हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार मेरा सम्मान में। रोज़ सुबह की तरह आज भी हम अपना वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे की जो भी शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उन सब का विश्लेषण करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि एक बार नोटिफिकेशन अगर किसी जॉब को लेके अगर इशू हो जाती है तो उस नोटिफिकेशन में बहुत मिनिमम जो है चेंजेज आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चेंजेस करना हो या कुछ अगर मेजर चेंज करना हो तो नोटिफिकेशन को कैंसिल करके फिर से न्यू नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है। तो ऑलरेडी बीपीएससी ने जितने सारे चेंजेस कर रखे हैं वो सब इलीगल है। उसके अनुसार ये जो नोटिफिकेशन है ये कैंसिल हो जाएगी। और अभी भी बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि कैबिनेट के बैठक में जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली है उसमें संशोधन करके और एक स्वीकृति दी गई है कि बिहार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं है। मतलब जो डोमिसाइल लगा रखी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और अब अदर स्टेट वाले भी इस एग्ज़ाम में अब एलिजिबल है। तो आप सोच लो, पहले ही बीपीएससी की एग्ज़ाम निकालना कितना मुश्किल था, क्योंकि 4 साल से सभी स्टूडेंट्स जो थे वो अपना पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के वो ये सोच रहे थे कि अब हमारी ज्वाइनिंग होगी, तो वो न्यूट्रल हो चुके थे। उनको 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि बीपीएससी से उनकी फिर से एग्ज़ाम ली जाएगी। लेकिन बाहर जो अदर स्टेट वाले हैं वो तो इस चीज़ की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। यूपी वाले जो है वहाँ पे यूपी सुपर टेट होता है, अदर स्टेट में भी सुपर टेट जैसी एग्ज़ाम होती है, तो वो पहले से ही तैयार है। स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए वो सब पहले से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके साथ बिहार के स्टूडेंट्स को कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत ही गलत है। और जितने भी चेंजेज हुए उसमें सबसे जो ख़राब चेंज है वो यही है, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जो है ये रद्द हो जाएगी। हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेज है जो नियमावली को चैलेंज कर रखे हैं और इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की बातें हो रही है। ठीक है, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हम शुरुआत करेंगे वो स्टेट 2023 से रिलेटेड शुरुआत करेंगे कि आखिर ये खबर आई कहाँ से, इसकी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। स्टेट कॉमर्स से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, उन सारी चीज़ों को लेके हम डिस्कशन करेंगे। स्टेट म्यूजिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक आंदोलन है, उसको हम लोग कवर अप किए हैं, वो भी वीडियो देखना आप नहीं भूलें। उसके अलावा लाइब्रेरियन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो आंदोलन है उस रिलेटेड भी हमारे पास न्यूज़ है। और बिहार शिक्षा विभाग में क्या कुछ नया चल रहा है उनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ है। बिहार शिक्षक भर्ती में होने वाली परेशानी, दिक्कत और चेंजेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला जो न्यूज़ है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, कल स्टेट 2023 के बारे में जो है एक न्यूज़ आया था कि स्टेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में इशू होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ है कि क्यों ये बातें जो है वो सामने आ रही है। तो बहुत सारे लोग सचिवालय विजिट किए, सचिवालय में जाने के बाद उनसे वर्बली जो है मौखिक रूप से उनको बताया गया कि जुलाई में स्टेट होने की संभावना ज़्यादा है। जुलाई में स्टेट का नोटिफिकेशन इशू होगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो मे भी अगस्त लास्ट या सितंबर तक आपकी होने की चांसेस है स्टेट 2023 की। और इसमें मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है उनका एग्ज़ाम होगा। 20 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका एग्ज़ाम 2011 के बाद हुआ ही नहीं है। लेकिन बीपीएससी टीआरई में आप देखें तो इन सब के पोस्ट जो है उससे रिलेटेड जो वैकेंसी है उसके बारे में नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एक आरटीआई किया हुआ था पिछले साल, इसमें इस आरटीआई का भी जवाब यही दिया गया है कि हर साल जुलाई के महीने में जो है आपका स्टेट का आयोजन होगा। और ये आरटीआई जो है वो शिक्षा विभाग ने किया है। और इसके सपोर्टिंग जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, इस साल भी जो बिहार बोर्ड का जो कैलेंडर इशू हुआ था उसमें फरवरी में जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाली थी स्टेट 2023 रिलेटेड, और अप्रैल में उसका एग्ज़ाम होकर मई और जून में आपका रिजल्ट का प्रकाशन होने वाला था। तो ये तो काफ़ी लेट हो चुका है, डिले हो चुका है। तो जुलाई में होने वाली जो संभावना है वो ज़्यादा है। और इससे रिलेटेड आपने ट्वीट्स भी देखे हैं, इससे रिलेटेड आपने ट्वीट्स देखा है कि स्टेट जो है जुलाई 2023 में होने की संभावना है और इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने जो है आंदोलन का आगाज़ कर चुके हैं। वो लोग स्टेट 2023 संघ के बैनर तले पटना में आंदोलन होगा, इस रिलेटेड आप न्यूज़ आप हमेशा देखते रहते होंगे। और इसके पीछे का बेस भी यही है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहा है, जो पास स्टूडेंट्स है वो टोटल वैकेंसी से बहुत कम है। तो ये भी एक वजह है। कल ही मैंने बताया था कि भले ही 67,000 स्टूडेंट पास है, उसमें मैक्सिमम जो है कंप्यूटर साइंस में पास है। और कंप्यूटर साइंस में अदर स्टेट वाले को भी अलाउ किया गया था, तो मे भी उनको बाहर कर दिया जाएगा डोमिसाइल नीति की वजह से। और भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था स्टेट 2019 जो एलिजिबल भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम अपीयरिंग अलाउड नहीं था।
तो वो सारे भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह डीवी होगा तो वो सब बाहर हो जाएंगे। जेन्युइन कैंडिडेट 40-45 हज़ार जेन्युइन कैंडिडेट होंगे और टोटल जो वैकेंट सीट है वो 90,518 है। तो इससे सपोर्टिंग हमेशा न्यूज़ में आते रहता है कि 4 साल से एसटीटी नहीं हुई है, तो इसकी वजह से 1,40,000 बच्चे बिहार से 4 साल में बीएड किए हुए हैं। अभी अदर स्टेट का भी आप लेके चल सकते हो। 2011 के बाद जिन सब्जेक्ट्स का नहीं उनको मिला के 2-2.5 लाख बच्चे हो जाएंगे। तो स्टेट 2023 जो है कराना गवर्नमेंट के लिए एक मजबूरी बन गया है। और इन सारी चीज़ों को लेके अगर गवर्नमेंट जो है बैक फुट पे आती है तो ऑलरेडी 2-3 ऐसे टीम हैं जो केस के लिए ड्राफ्टिंग तैयार करवाना स्टार्ट कर चुके हैं स्टेट 2023 से रिलेटेड। तो इस पे केस होने की भी संभावना है और ये जो भी आरटीआई है और जो प्रूफ है इन सबको लगा के वो केस जो है, जैसे स्टेट कॉमर्स वाले केस जीत के अपना एग्ज़ाम करवा लिए वैसे ये भी जीत के अपनी एग्ज़ाम का जो मांग है उसको जोरदार तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। और सरकार के पास मजबूरी बन जाएगी अगर जुलाई में स्टेट 2023 नहीं होती है तो कोर्ट से उनको ऑर्डर मिल जाएगा स्टेट कराने के लिए। और स्टेट 2023 होने का एक बेनिफिट भी है, अगर स्टेट 2023 होता है तो स्टेट 2019 वाले को तो उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो बहुत कम संख्या में अभी है, तो और उन जितना है उतने और पास हो जाएंगे तो भी वो जो सीट्स है उसके बराबर ही बच्चे होंगे। लेकिन प्राइमरी वाले को एक बेनिफिट हो जाएगा कि प्राइमरी से जो 40-45 हज़ार बच्चे की भीड़ है वो कम हो जाएगी, वो स्टेट में चले जाएंगे क्योंकि प्रेफरेंस है आप कोई एक ही पोस्ट चूज कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई में। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। और एक और न्यूज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली के लिए जो है एसोसिएशन जो है बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन, उन्होंने क्या किया, कल मार्च निकाला था, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ जो है कवर अप हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक वीडियो है जो आप देख लीजिए, स्टेट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने कल बीएसएबी पटना का घेराव किया था, उससे रिलेटेड जो वीडियो है इसको देख लीजिए। उसके बाद एक और वीडियो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा जो स्टेट म्यूजिक के स्टूडेंट्स है उन्होंने भी जोरदार प्रदर्शन किया है क्योंकि स्टेट 2023 उनके लिए भी अनिवार्य है। अगर स्टेट 2023 नहीं होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई से चूक जाएंगे क्योंकि 2011 के बाद म्यूजिक का तो स्टेट एग्जाम हुआ ही नहीं है और उसमें तो पास कैंडिडेट्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एसटीईटी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, बीएसईबी गेट पर पहुंचे एसटीईटी के अभ्यर्थी। आपको बता दें कि लगातार विरोध किया जा रहा है, प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर ये नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि छात्रों का कहना है कि बीपीएससी की तरफ से शिक्षक नियुक्ति को लेकर आवेदन भरा जा रहा है लेकिन उनका प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण वह अभी तक बीपीएससी द्वारा जारी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। छात्रों का कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एसटीईटी 2022 कॉमर्स परीक्षा का प्रकाशन कर दिया गया है लेकिन इससे संबंधित प्रमाण पत्र या रिजल्ट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। बीपीएससी के द्वारा अध्यापक परीक्षा विपत्र पिछले 15 जून से ही भरा जा रहा है जिसकी अंतिम तारीख 12 जुलाई तक ही है। परीक्षा विपत्र को भरने के लिए एसटीईटी प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र संख्या भरना अनिवार्य है। छात्रों ने मांग की है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अति शीघ्र उनके प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं या वैलिड घोषित करें ताकि ये लोग भी अध्यापक भर्ती के फॉर्म को भरने की मानक को पूरा कर सकें। स्टेट कॉमर्स के अभ्यर्थी ही नहीं, स्टेट म्यूजिक के अभ्यर्थी भी हल्ला बोल चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि स्टेट 2023 जल्द से जल्द हो। उनका भी वीडियो आइए देखते हैं। तो हम लोग भी अच्छे शिक्षक हैं, पीजी और स्नातकोत्तर और जो क्या बोलते हैं पीएचडी कर रहे हैं तो वो अंगूठा छाप तो होंगे नहीं। अब बायोलॉजिकल अंगूठा छाप भले हैं लोग लेकिन वो वाला अंगूठा छाप तो है नहीं। तो वहां पे जब कहा गया कि क्यों चला रहे हैं तो वो बोल रहे हैं क्या कि आपके लिए थोड़ा ही है, आपके लिए आएगा ना, आप सब्र करिए, जो 2011 के हैं उनके लिए आया। तो फिर तो 12 साल से सो रहे थे आप। कि एसटीईटी संगीत विषय से परीक्षा 2011 में अंतिम बार हुई थी। 2011 के बाद अब तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है और जो भी उस समय परीक्षा दिए थे उन सबकी बहाली हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जब एसटीईटी के कोई पास अभ्यर्थी हमारे बिहार में है नहीं तो ये बहाली किन के लिए निकाली गई है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बातों को सुनी जाए क्योंकि हम लोग संगीत वाले, हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अच्छे से प्यार से बात करना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी बात सुनी तो अच्छी बात है, ये तो फिर उसके बाद हमारे आगे की प्लान बनेगी, उसके बाद हम लोग उसको कार्यरत करेंगे, काम करेंगे उस पर। मेरे उम्र में ये वैकेंसी निकला, हम जॉब में आ सकते हैं। जिस तरीके से 2012 के बाद 11 के बाद 12 वर्षों के बाद अभी वैकेंसी आई है, अगर इस बार हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा फिर 12 वर्ष बाद आएगा तो अब बताइए 42 साल की उम्र में आएगी और मेरी उम्र 30 से 42, मैं जनरल से हूँ, अभी उम्र 36 साल रखा गया है तो सीधे 37 रखा गया है। ठीक है, तो अब बताइए कि तो सीधे सीधे दिख रहा है मेरे कि अगले 12 साल बाद मैं डायरेक्ट
मतलब छांटा जाऊंगा। साजिश ही कह सकते हैं, इसको गुमराह ही कह सकते हैं। देखिए, पहली पहली बार जब नोटिस आया उसमें ये था कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पीजीटी के लिए भी था। ठीक उसके 2-4 दिन बाद उसमें चेंजिंग हो गया। अब से जब से नोटिस आया है पहला बार, उस समय से अभी कम से कम 10-12 बार उसमें वो हो चुका है, हाँ बदल चुका है वो। आपने देखा कि स्टेट 2023 कितनी ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स है वो सब स्टेट की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी न्यूज़ जो है नियोजित शिक्षक के लिए है, वो ये है कि कल लालू प्रसाद से जो माले के जो प्रतिनिधिमंडल है वो सारे मिले और उन्होंने ज़ोरदार तरीक़े से इस बात का विरोध किया कि नियोजित शिक्षक को इस एग्ज़ाम में शामिल किया जा रहा है। भाकपा माले का जो प्रतिनिधिमंडल है वो शुरू से ही इस बात के अगेंस्ट में थे कि नियोजित शिक्षक इस एग्ज़ाम में शामिल हो। अब सुनते हैं, हमेशा इंटरव्यू देखते हैं, संदीप सौरभ हमेशा अपोज करते हैं। उसके पीछे का वजह यही है कि अगर ये लोग फेल हो जाते हैं तो फिर इनको स्कूल से थोड़ा ना निकाल दिया जाएगा, इनको भी स्कूल में ही रहना है, तो फिर इस एग्ज़ाम के नाम पे ये ढोंग क्यों हो रहा है। और अगर रोज़गार देना है तो अधिक से अधिक रोज़गार देने के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको 100% इस सीट पे फाइट करने दिया जाए। तो उनका एक कल इंटरव्यू आया है और काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे। उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाया है शिक्षा मंत्री को। वो इंटरव्यू जो है आप देखिए अभी, उसके बाद फिर आगे का न्यूज़ देखते हैं। देखिए, परीक्षा जो लेने की बात हो रही है वो तो ठीक नहीं है। हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक है, आप नए को परीक्षा लीजिए, लेकिन जो 15 साल से 20 साल से बिहार में योगदान दे रहे हैं, इसी सरकार ने जिनकी बहाली करवाई थी, अब उनको जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो अब परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है। हम लोगों ने हाल में एक मीटिंग की है शिक्षक संगठनों के साथ, और हम लोग भी चाहेंगे कि जितने शिक्षक संगठन हैं वो एक साथ विधानसभा का जब सत्र चले तो अपनी बात को सरकार तक कहें। अगर सरकारी विद्यालयों में माने क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, अगर ये शिक्षा मंत्री पकड़ रहे हैं तो हम मानते हैं कि वो सही बात पकड़ रहे हैं, बीमारी पकड़ रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, तो आप बीमारी पकड़ के गलत जगह इलाज कर रहे हैं। सर दर्द है तो सर दर्द का ही दवाई खाइए, पेट दर्द का दवाई खाने का ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री के साथ या पूरा जो ये नियमावली जिस तरीके से लाया गया उसमें दिक्कत यही है कि बीमारी कहीं और है, लोकेट कहीं और आप कर रहे हैं। आप परीक्षा ले लेंगे, जो शिक्षक फेल कर जाएंगे वो दोबारा से उसी विद्यालय में जाकर के उन्हीं बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, वो तो हटने नहीं जा रहे हैं। तो क्वालिटी में क्या इजाफा हो जाएगा? कोई इजाफा नहीं होगा। क्वालिटी में कैसे बदलाव होगा? आप नए तरीके से नए शिक्षकों को बहाली कीजिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनका आप नियमित ट्रेनिंग करवाइए, आप वहाँ करप्शन फ्री जांच प्रक्रिया कीजिए, आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाइए, आप वहाँ पे रेगुलर तरीके से शिक्षक वहाँ पहुँचे इसकी गारंटी करवाइए। परीक्षा से कुछ नहीं हो जाएगा। परीक्षा ले लेंगे 4 लाख में 3 लाख फेल कर जाएंगे तो क्या कल सरकार कहेगी कि हम 3 लाख फेल टीचर से बच्चों को पढ़वा रहे हैं और इसी के लिए हम अरबों रुपए जो है साइकिल योजना और पोशाक योजना में देते हैं? बिहार के जो शिक्षक हैं उनको कोई उकसाएगा? उनको खुद नहीं पता है कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है। जब महागठबंधन का घोषणा पत्र हम लोगों ने रिलीज़ किया था, उस घोषणा पत्र में ही लिखा हुआ था कि हम जब सरकार में आ जाएंगे तो हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसमें कोई स्टार मार्क लिख करके और शर्तें लागू होने वाली बात नहीं थी। आप शर्त लगा दे रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए बीपीएससी का। जो शिक्षक पहली से 5वीं तक पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है अपने घर से 3 घंटा का जर्नी करके स्कूल पहुंचता है, वहाँ से फिर लौट के आता है, बीच में अपना परिवार देख रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य सरकार देती है वो भी कर रहा है। इसके बाद आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो बीपीएससी निकाल लेगा। ये तो ज़्यादती है। कैसे निकाल लेगा? चेहरा चेहरा चमकाना होता है तो हम लोग बोरोलिन लगाते हैं चेहरा में, ये सब काम करने से चेहरा नहीं चमकता है, ठीक ना? चेहरा चमकाने की बात ही नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, माने शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है। आप बताइए ना कि सरकार ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहा, उसमें से एक बड़ा माध्यम था शिक्षक बहाली। अब आप 1,70,000 आपने बहाली निकाली, अब आप कह रहे हैं कि पहले के जो शिक्षक है वो भी इसी पे कंपटीशन देगा, तो ये नया रोजगार कैसे कहलाएगा? अगर पहले के शिक्षक इसमें आ जाएंगे तो नया रोजगार कहलाएगा? ये नहीं कहलाएगा। और उनकी जो सीटें अब तक थी वो तो अपने सीट पर थे तब न 3 लाख सीट खाली थी, 2.25 लाख सीट खाली थी। अब वो अगर यहाँ से आकर के यहाँ आ जाएंगे तो सीट भर तो नहीं जाएगी। आपने वीडियो में देखा कि महागठबंधन में सब चीज़ ठीक नहीं है। इस बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे मतभेद है, जितने भी सहयोगी दल है उनकी और महागठबंधन के आरजेडी जेडीयू के बीच में। तो सरकार में रहते हुए भी वो सरकार का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि नियोजित शिक्षक को इस बहाली में शामिल करने का मतलब है कि ये जो बहाली है इसके नाम पे धोखा करना। नए स्टूडेंट्स है उनको लॉलीपॉप दिखा के और उनके साथ धोखा किया जा रहा है। कोर्ट के जितने भी केसेज हुए उसमें भी सरकार जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह यही है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का
जो रूल उठा के देखेंगे तो उसमें बताया गया कि जब भी नोटिफिकेशन इशू हो जाता है किसी भी जॉब से रिलेटेड तो उसमें बहुत ही मिनिमम चेंजेज होना चाहिए, मैक्सिमम 1 या 2 चेंजेज आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा चेंजेज हो चुके हैं, डेली कोई ना कोई लेटर निकल ही जाता है। कल भी शिक्षा विभाग जो देखेंगे बीपीएससी ने एक लेटर इशू किया है, उसमें अभी तक के जितने चेंजेज है उसको पॉइंट बाई पॉइंट उन्होंने बताया है। तो अभी इतनी चेंजेज हो चुकी है कि उनको ज़रूरत पड़ गई कि एक लिस्ट बना के और एक प्रेस रिलीज़ किया गया एक पॉइंट, ये चेंजेज ये चेंजेज ये चेंजेज। तो इससे क्या है कि कानूनी तौर पे जो शिक्षक बहाली का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इसी में ऐसे लोग जो बीएड भी पास नहीं हैं, डीएड भी पास नहीं हैं, जो सीटेट भी पास नहीं है, तो एनसीटी के नॉर्म्स के ये अगेंस्ट में आता है। तो इसकी वजह से भी जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और गवर्नमेंट जो है इसमें कमज़ोर पड़ रही है। तो बहाली को रद्द कराने के लिए एक बेनिफिट जो है जिन लोगों ने केस किया है उन लोगों को हो रहा है। केस का जो अपडेट है वो ये है कि परसों भी एक हियरिंग है और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। बिहार जो नियोजित शिक्षक जो है संघ है उन्होंने एक और केस किया है जिसकी हियरिंग परसों है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और कुमार सत्यम वाला केस है, उसकी हियरिंग थोड़ी लेट से होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। जितने भी केसेस हुए हैं अभी तक सब में स्ट्रांगली इस बात की डिमांड की गई है कि जो भी आपका शिक्षक नियमावली जो है या बिहार शिक्षक भर्ती जो चल रही है उस पर अभी स्टे लगे, नियमावली को रद्द किया जाए। तो स्टे लगना तो कंफर्म है, बट 2-3 हियरिंग के बाद ही कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट कीजिए जिससे हम मोटिवेट हो। और हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का शिक्षा विभाग या सीटेट स्टेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको शिक्षा विभाग तक पहुँचाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।